बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। कैसे हैं आप लोग? अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 17, ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। आसमान में चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं दिन में भी और रात में भी, जो अल्लाह ताला ने जिसको हमारा जैसे सूरज और चाँद है जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है, उससे हमारे रात और दिन बनते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने हमारे काम के लिए, हमारी सेटिंग के लिए मुसख्खर किया है। तो ये जो हमारे लिए नेमतें हैं, हमें चाहिए कि हम इसके बारे में जानें कि किस तरह के हैं और क्या है इनके अंदर। द सन इज़ राउंड इन शेप। सन जो है वो अपनी शक्ल में गोल है। ये बहुत चमकदार है और बहुत गर्म है। इसमें बहुत हमारे जो सन है ये हमारी ज़मीन से कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है कि कितनी सारी ज़मीनें मिले तो एक सूरज बनता है। और ये इतना गर्म है कि इसके पास कोई भी नहीं जा सकता, वो झुलस जाएगा, ये इतना शदीद गर्म है। और जो इस हमारा पहला सैयारा है सोलर सिस्टम का, उस पर भी कोई नहीं रह सकता, सिर्फ और सिर्फ इसकी गर्मी की वजह से। और उस पर वैसे भी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन उस पर भी इसकी गर्मी इतनी ज़्यादा आती है। हमारी ज़मीन इस सूरज से कई हज़ार किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारी ज़मीन का, हमारा और सूरज का। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गर्मियों में देखें कितनी शदीद गर्मी होती है, सिर्फ इस सूरज की वजह से। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, इससे इसमें से हमारे बहुत से काम होते हैं। हमें सोलर एनर्जी मिलती है जो कि पोल्यूशन फ्री है। हमारी ज़मीन को उस एनर्जी पैदा करने से या एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से जो पोल्यूशन सहनी पड़ती है, वो सोलर एनर्जी से बहुत कम हो जाती है। और जो हमारे यहाँ फसलें तैयार होती हैं जिससे हमारा खाना बनता है, वो भी अगर धूप ना हो तो वो ख़राब हो जाती हैं या वो बनती ही नहीं है पूरी। यह हमें हीट और लाइट देता है। जैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों में इसको काम करते हैं। जब सर्दियों में इसकी हीट नहीं मिलती तो हम लोग हमें कितनी सर्दी लग रही होती है। द डे बिगिन्स व्हेन द सन राइजेस। दिन तब शुरू होता है जब सूरज तुलू होता है। और जो सूरज तुलू होता है वो ईस्ट से होता है। एंड नाइट फॉल्स व्हेन द सन सेट्स। और रात हो जाती है जब सूरज गरूब हो जाता है। और सूरज गरूब जो है वो वेस्ट में होता है, यानी कि मगरिब में होता है। मगरिब सिमत में होता है, नमाज का नाम नहीं है ये यहाँ पर। द मून। एट नाइट टाइम वी सी द मून इन द स्काई। रात के वक्त हम आसमान में मून देखते हैं, चांद नज़र आता है हमें। ये भी बॉल की तरह का है, लेकिन इसकी जो शेप है वो अपनी जगह पे तो वही है, लेकिन हम ज़मीन पे रहने वाले लोगों को साल के या महीने के मुख्तलिफ दिनों में इसकी शक्ल मुख्तलिफ नज़र आती है। जब चाँद नज़र आता है, यानी कि इस्लामी महीनों में महीने का पहला दिन होता है, तो ये इतना बारीक होता है, हमें इतना बारीक नज़र आता है। दरअसल इसकी वही शक्ल रहती है, लेकिन हमें ऐसा नज़र आ रहा होता है। क्यों, किस वजह से हमें ऐसा नज़र आ रहा होता है? ज़मीन की रोटेशन की वजह से, ज़मीन की गर्दिश की वजह से। आपको पता है ना, हमारी ज़मीन घूमती है, सूरज के गिर्द घूमती है, और जो चांद है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो इन रोटेशंस की वजह से हमें जो है वो चांद महीने के मुख्तलिफ दिनों में, मतलब शुरू में बहुत बारीक होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा मोटा होना या बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर महीने के दरमियान में वो फुल मून हो जाता है, यानी जिसको 14वीं का चांद कहते हैं। या इन इस्लामी महीनों की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 14-15 तारीख में ये पूरा गोल नज़र आ रहा होता है आसमान पे। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाता है, और फिर अगले महीने की इस्लामी महीने की यकम तारीख को ये फिर हमें क्रेसेंट नज़र आता है, बिल्कुल बारीक सा। तो अब जो चाँद से रोशनी आती है, जो सबसे ज़्यादा रोशनी चाँद से आती है ना, वो 14 या 15 तारीख को आती है, जो कि इस्लामी महीने के लिहाज से। ये इसकी अपनी रोशनी नहीं होती। ये जो रोशनी इसमें से आ रही होती है, ये चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती। चाँद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी रोशनी अपनी होती है। ये चाँद जो है, ये इससे जो हमें रोशनी आती हुई नज़र आ रही होती है, ये असल में सूरज की रोशनी होती है जो हमें इधर से नज़र आ रही होती है। इस चाँद पे जो है वो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। सूरज जो इतना शदीद गर्म था, जिसकी वजह से वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। चाँद पे क्यों ज़िंदगी मुमकिन नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ना हवा है ना ही पानी है।
एक और हमें क्या चीज़ नज़र आ रही होती है, मतलब चांद और सूरज के अलावा हमें आसमान पे क्या नज़र आता है रात के वक्त हमें नज़र आते हैं स्टार्स। अब देखते हैं ये क्या है। एट नाइट वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई। रात के वक्त हम आसमान पे बहुत से सितारे देखते हैं। हमें ये भी हमें बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं। क्यों बहुत लेकिन ये होते बहुत बड़े हैं, ठीक है। मतलब सूरज जो है वो भी एक स्टार है, वो प्लेनेट नहीं है। तो उसी की तरह के उससे साइज में छोटे बड़े जिस भी तरह के वो स्टार्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़े हैं, जो कि रात को हमें छोटे छोटे शाइनी से नज़र आते हैं। ये जो है हमारी ज़मीन से बहुत दूर हैं, इसीलिए तो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। हमारी जितना मतलब हम सोचते हैं ना इनको दूर से इनकी चमक देख के, उसके मुताबिक ये उसके लिहाज से ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब जैसे हमने चांद में पढ़ा था कि चांद की अपनी लाइट नहीं होती, चांद ल्यूमिनस नहीं होता जिसकी अपनी लाइट हो। तो स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स ल्यूमिनस होते हैं। स्टार्स जो लाइट देते हैं या स्टार्स की जो रोशनी नज़र आ रही होती है वो इनकी अपनी रोशनी होती है, वो इन्होंने सूरज से नहीं ली होती। अब ज़रा देखें, जो हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा है, मून के बारे में पढ़ा है, सन के बारे में पढ़ा है, ये सब कहाँ हैं? हमारी ज़मीन में तो नहीं है। ये सब है स्पेस में, जहाँ पे हमारा पूरा सोलर सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसमें 8 सितारे हैं, एक सन है, और अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा जो हमारा मून है। अब हम ये चीज़ें जो सन, मून और स्टार्स हैं, हम ये कहाँ से बैठ के देख रहे हैं? हम ये ज़मीन से देख रहे हैं, क्योंकि वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम सैयारा ज़मीन पे रहते हैं। इसमें हवा है, प्लांट्स है, वाटर है एंड लाइट है। हाँ, यहाँ पर हमारे पास हवा है, ऑक्सीजन है, एयर है, पौधे हैं, पानी है और रोशनी है। ये एक बहुत बड़े बॉल की तरह, बिग बॉल की तरह लगती है, लेकिन ये पूरी स्फेयर शेप या सर्कल, देखने में सर्कल और असल में स्फेयर नहीं है, ये ओवल इन शेप है। अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर। ज़मीन जो है वो पानी और खुश्की से कवर हुई है, लिपटी हुई है। इट हैज़ प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स एंड वैलीज। इसमें मैदान हैं। प्लेन्स किसको कहते हैं? मैदानों को। जो फैसलाबाद जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा पंजाब जो है, ये ज़्यादातर मैदानी इलाका है जिसमें पहाड़ नहीं होते, जो सीधी सरफेस होती है। डेजर्ट सहरा, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत होती है, जहाँ पे पानी नहीं होता, ग्रीनरी नहीं होती। रिवर्स दरिया, जैसे दरिया चनाब या फिर दरिया रावी, ठीक है। ओशंस समंदर, जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी होता है और वो इतना नमकीन पानी होता है कि आम इंसान उसको चख भी ले तो बहुत कड़वा लगता है, ठीक है। माउंटेन्स पहाड़ एंड वैलीज वादियाँ, जो कि पहाड़ों के बीच की जगह होती है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहला इंसान था जिसने मून की सरफेस पे पाँव रखा था, जो कि एक स्पेसशिप के ज़रिए वहाँ पर गया था। और ये कब का वाक़या है? 21 जुलाई 1969। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके ऊपर चाँद और सूरज की जगह सेट करने के बारे में क्या बताते हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 13 है, वसख्खर शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिम मुसम्मा। उसी ने सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, यानी कि वो अल्लाह ताला ही की ज़ात है, जिसके हुक्म पे, जिसके फरमान के मुताबिक या जिसके अंडर, जिसके कंट्रोल में ये सूरज और चाँद हैं, ठीक है। कुल्लु यजरी लिअजलिम मुसम्मा का मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक तयशुदा वक्त के लिए वहाँ पर गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला इनको जिस टाइम, अल्लाह ताला ने जो टाइम सेट किया हुआ ना कि इस टाइम सूरज ने यहाँ, इस टाइम चाँद यहाँ होगा, इस टाइम ज़मीन पे, अगर सिर्फ हम ज़मीन के लिए देख लें तो ज़मीन पे इस वक्त रात होगी, इस वक्त दिन होगा। तो ये जो उनकी टाइम अल्लाह ताला ने उनका वक्त मुकर्रर किया हुआ है, मुअय्यन किया हुआ है, वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे लिए ये नेमत है, ठीक है। तो क्लास 1 हम देखते हैं कि हमें सूरज, चाँद, सितारों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या बताया है और उनका मकसद ज़िंदगी क्या है। चाँद सितारों का मकसद ज़िंदगी क्या है।
सूरह यूनुस की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा, वो अल्लाह ताला ही है जिसने सूरज को, आफ्ताब को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी बनाया। यानी कि ये अल्लाह ताला की कुदरत का, अल्लाह ताला के इख्तियार का, अल्लाह ताला की ताकत का मज़हर है। उनकी ताकत और निशानियों की ये क्या कहते हैं, उनका ज़ाहिर अल्लाह ताला अपनी ताकत और निशानियों को इससे कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इतना बड़ा, इतना ताकतवर, इतनी रोशनी वाला, इतनी गर्मी वाला चाँद भी बना सकते हैं जिसके करीब इंसान नहीं जा सकता, जिसके इतने ज़्यादा फासले पे हम ज़मीन पे बैठे हैं और हमें इसकी कितनी तपिश होती है कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इस गर्मी को कम कर दें, हमारे लिए बेहतर कर दें ये मौसम। और चाँद को नूरानी बनाया। देखें चाँद जो है वो हमारी दुनिया, जो चाँद है ना, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे बढ़कर अभी अगर हम इसकी बाकी चीज़ें ना देखें तो ये हमारे लिए दिन, चाँद और सूरज जो है वो दिन और रात की निशानियाँ या दिन और रात के औकात मुकर्रर करते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की हम पे कितनी बड़ी नेमत है कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी इतनी बड़ी कुदरत से और इससे रोशनास कराया, आशना कराया। अब पेज 79 पे आ जाएं कि इस एक्टिविटी में आपको ऊपर पिक्चर दी हुई है उन 3 चीज़ों की जिसके बारे में हमने पढ़ा, सन, मून एंड स्टार्स। अब इसमें से हमने बताना है कि सन पे वाटर होता है कि नहीं, सन हॉट है कि नहीं, और सन फायरबॉल है कि नहीं। सन फायरबॉल है, ठीक है। अब मून देखना है, ये कोल्ड है कि नहीं। हमने क्रॉस करना है उन अल्फाज को जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्रॉस करना है, ठीक है। अब और स्टार्स को भी इसी तरह। अब इसके आंसर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द सन राइज एंड सेट, हमने ये अभी अपने चैप्टर में पढ़ा है। सन राइज, सन जो है वो ईस्ट में तुलू होता है, राइज होता है, और वेस्ट में सेट होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। नेम 3 मेजर ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई। हम यहाँ जो प्लेनेट अर्थ पे जो हम इंसान रहते हैं, ये आसमान पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 सन, नंबर 2 स्टार्स एंड नंबर 3 मून। नंबर 1 आप लोग आंसर ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 द स्टार्स, नहीं, नंबर 1 द सन, नंबर 2 द मून, नंबर 3 द स्टार्स। डू द स्टार्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट। हमने किसके बारे में पढ़ा था कि वो ओन लाइट नहीं देता। जो हमने मून के बारे में पढ़ा था कि उसकी लाइट अपनी लाइट नहीं होती, ओन लाइट नहीं होती, लेकिन स्टार्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट। यस, द स्टार्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट। वाई डू द स्टार्स अपीयर स्मॉल इन साइज। सितारे जो हैं वो हमें दूर से इतने छोटे क्यों लगते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। डज द मून हैव इट्स ओन लाइट, क्या चांद के पास अपनी लाइट है? नो, द मून डज नॉट हैज इट्स ओन लाइट, डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। आप ट्रू फॉल्स आएंगे, आप बताएंगे। द सन कैन ऑलवेज बी सीन इन द स्काई। सन जो है वो, सूरज जो है वो हमें हर वक्त अपने आसमान पे नज़र आ रहा होता है, हमेशा नज़र आ रहा होता है। ऐसा है? नहीं, हमें तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा होता। द सन कैन नॉट बी सीन एट नाइट। सूरज जो है वो हम रात के वक्त नहीं देख सकते। ऐसा है कि नहीं? और द अर्थ इज स्क्वायर इन शेप। अर्थ की हमने पीछे क्या शेप पढ़ी है? स्क्वायर तो नहीं पढ़ी, ज़रा ढूंढे तो क्या शेप थी अर्थ की, फिर इसका आंसर करें। द मून हैज़ इट्स ओन लाइट। क्या चांद के पास अपनी रोशनी है या वो सन की रिफ्लेक्ट करता है? चैप्टर पढ़ें और फिर इसका आंसर करें। द सन चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। सन जो है वो रोज़ अपनी शक्ल बदलता है, क्या ऐसा है? नहीं, तो ये तो हमने मून के बारे में पढ़ा है कि उसकी शक्ल बदलती है, ठीक है। तो आपने इसमें ट्रू और फॉल्स करने हैं। अब आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। करेक्ट ऑप्शन आपने इसमें लिखना है। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड है या ओवल, ये भी हमने पढ़ा है पीछे। When we look in the sky at night we can see, जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, या हम क्या देख सकते हैं? रेनबो या स्टार्स? At night we see the moon या the sun, क्या देखते हैं हम? The sun gives us, सन हमें क्या देता है? कोल्ड, ठंडक देता है या फिर लाइट देता है? तो ये आप लोगों को इसके आंसर्स, पॉइंट बी और सी के आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप चैप्टर रीड करेंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।